नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दिल धड़का देगी और रात भर नींद उड़ा देगी। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की अंजलि और उसके 10 साल के छोटे भाई रोहन की, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर रहने आए हुए होते हैं। यह घर जो बाहर से सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही भयानक और बहुत से खतरनाक राजों से छुपा हुआ था। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, लाइट्स डिम करो और चलो शुरू करते हैं ये स्पूकी टेल। अंजलि और रोहन अपनी मौसी के घर, जो एक पुरानी हवेली जैसा था, पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में रहने आए थे। मौसी, जो थोड़ी स्ट्रिक्ट लेकिन दिल से अच्छी थी, उन्होंने उन दोनों का स्वागत किया। मौसी ने दोनों को एक घर का हिस्सा दिखाया, एक पुराना दरवाजा जो जंजीरों से बंधा हुआ था। मौसी ने सख्ती के साथ कहा कि इस दरवाजे के पार कभी मत जाना, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अंजलि ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्यों मौसी, वहाँ क्या है? मौसी ने बात टालते हुए कहा, बस पुरानी चीजें हैं, खतरनाक है, तुम दोनों अपने कमरे में रहो बस। रोहन, जो थोड़ा डरपोक था, उसने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कर दिया, लेकिन अंजलि के मन में सवाल उठ रहे थे। पहली रात जब दोनों भाई बहन अपने कमरे में सो रहे थे, कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे रोहन को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। रोहन, इधर आ। रोहन ने आंखें खोली और देखा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई और इस बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई उसे खुद के वश में कर रहा हो। रोहन, जो अभी भी नींद में था, बिस्तर से उठा और उस आवाज के पीछे चलने लगा। अंजलि सो रही थी और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। रोहन सीढ़ियां उतरकर उसी जंजीरों वाले दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजा बंद था, लेकिन जंजीरों के बीच से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी और वो आवाज अब और तेज हो गई। रोहन, दरवाजा खोल। रोहन के हाथों ने जैसे खुद अपने आप काम शुरू कर दिया। उसने जंजीरों को छुआ और अचानक दरवाजा खुल गया, जैसे कोई जादुई ताला खुल गया हो। दरवाजे के पार एक अंधेरा कमरा था, जहाँ से एक ठंडी हवा आ रही थी। रोहन के दिल में डर तो था, लेकिन उसके पैर रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। दरवाजे के अंदर एक पुरानी किताबों का शेल्फ, टूटी हुई मूर्तियाँ और एक अजीब सी गंध थी। कमरे के बीच में एक पुराना आईना था, जिसमें से अचानक एक जिन प्रकट हुआ। यह जिन, जो सदियों से वहां बंद था, तांत्रिकों के जादू से कैद किया गया था, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी इतनी थी कि वो किसी कमजोर दिल को अपने वश में कर सकता था। रोहन, जो सिर्फ 10 साल का था, उसके लिए एक आसान शिकार था। जिन ने अपनी आंखें रोहन पर टिकाई। उसकी आंखें लाल थी और उसमें एक अजीब सी चमक थी। जिन ने कहा, तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज दूंगा। रोहन का दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। उसने अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया और जिन का रूप उसके शरीर में घुस गया। रोहन की आंखें अब लाल हो गई और उसका चेहरा बदल गया। वो अब रोहन नहीं, बल्कि जिन का एक रूप बन चुका था। सुबह सुबह जब अंजलि उठी तो उसने देखा कि रोहन बिस्तर पर नहीं था। वो घबरा गई। उसने मौसी को आवाज लगाई। दोनों ने घर छाना, लेकिन रोहन कहीं नहीं मिला। तभी किचन से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिर रहे हों। जब अंजलि और मौसी वहां पहुंचे तो देखा कि रोहन वहीं पर खड़ा हुआ था। उसके हाथों में एक बड़ा चाकू था और उसने सारी अलमारियों को उल्टा कर दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और वो बोल रहा था, यह घर अब मेरा है, तुम सब यहाँ से जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। मौसी ने घबराते हुए कहा, रोहन, ये क्या कर रहा है? लेकिन रोहन ने एक भयानक आवाज में कहा, मैं रोहन नहीं, मैं वो हूँ जो सदियों से बंद था, अब मैं आजाद हूँ। उसके बाद घर में कोहराम मच गया। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और घर के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी। अंजलि ने देखा कि रोहन के हाथों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वो चीजें अपने आप हवा में उठा रहा था। मौसी ने अंजलि को कहा, यह कोई इंसान नहीं, ये उस जिन का काम है जो उस दरवाजे के पीछे बंद था।
अंजलि रोने लगी। मौसी, रोहन को कैसे बचाऊं? मौसी ने कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है। उन्हीं तांत्रिकों को बुलाना होगा जिन्होंने इसे पहले बंद किया था। मौसी ने जल्दी से पुराने तांत्रिक बाबा श्यामदास को बुलाया, जो पहले इस जिन को कैद कर चुके थे। बाबा अपने 2 शिष्यों के साथ आए और उन्होंने घर का मुआयना किया और कहा, यह जिन अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, इसे बांधना अब बहुत मुश्किल होगा। बाबा ने एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया और घर में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। लेकिन जिन जो अब रोहन के शरीर में था, उसने हंसकर कहा, तुम्हारे मंत्रों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं अब आज़ाद हूँ और इस घर को तबाह कर दूंगा। जिन ने अपनी शक्ति से घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और तांत्रिकों के ऊपर एक अजीब सी काली छाया छा गई। बाबा ने अंजलि और मौसी को बताया, इस जिन को बांधने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक इंसान की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन यह बलि कोई भी नहीं दे सकता। इसके लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो दिल से निर्मल और अपने घर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अंजलि ने रोना शुरू कर दिया। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगी, क्या मैं बलि दे सकती हूँ? बाबा ने कहा, बलि का मतलब मौत नहीं, बल्कि एक ऐसा त्याग जो जिनकी शक्तियों को कमज़ोर कर दे। तुम्हें अपने भाई के लिए अपनी कोई ऐसी चीज़ देनी होगी जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती हो। अंजलि ने सोचा और अपनी माँ का दिया हुआ एक लॉकेट निकाला जो उसकी सबसे कीमती चीज़ थी। उसने लॉकेट बाबा को दिया और कहा, यह मेरी माँ का दिया हुआ है, अगर इससे मेरा भाई वापस आ सकता है तो मैं यह दे दूंगी। बाबा ने लॉकेट को एक मंडल के बीच में रखा और एक लंबा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। घर के अंदर एक जोर का तूफान उठने लगा। जिन जो रोहन के शरीर में था चिल्ला रहा था, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही बाबा ने मंत्र पूरा किया, लॉकेट से एक रोशनी निकली और जिन रोहन के शरीर से अलग हो गया। रोहन बेहोश हो गया और जिन का रूप एक काले धुएं में बदलकर वापस उस आईने में चला गया। बाबा ने आईने को एक पुराने मंत्र से बांध दिया और कहा, अब यह जिन दोबारा नहीं निकल सकता, लेकिन इस दरवाजे को हमेशा बंद रखना होगा। अंजलि ने रोहन को उठाया जो अब ठीक था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। मौसी ने बाबा का शुक्रिया किया और घर में शांति वापस आई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और त्याग की शक्ति हर बुराई को हरा सकती है। अंजलि का अपने भाई के लिए त्याग और उसकी हिम्मत ने एक शैतानी जिन को हरा दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या वो दरवाजा हमेशा बंद रहेगा या फिर कोई उस जिन को जगाएगा? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम जल्दी आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ और अकेले बाहर मत निकलना।